तो हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल। मैं फिर से आपका वेलकम करता हूँ एक्टिव विद्या में। तो भाई जैसे कि बहुत ज़्यादा बातें सुनने में आ रही है कि लोगों को ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है। तो भाई मैं आज एक माइंड मैप सीरीज़ लाया हूँ जिसके अंदर मैं कम से कम टाइम में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज करवा दूंगा और आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। और भाई मैं बस आपको इतना कहना चाहता हूँ, हम लोग यार फ्री में इतना अच्छा कंटेंट ला रहे हैं, तो भाई अपनी सपोर्ट दिखाओ, फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और बाई चांस तुम कुछ भी करो लेकिन यार इसे पहुंचाओ यार लोगों तक, ताकि और लोगों की भी मदद हो सके। आपको जैसे कि पता है कि कल भाई बच्चों का एग्ज़ाम भी है, तो भाई मैं इस हिसाब से आपको हर एक चीज़ पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो भाई ये है तुम्हारा माइंड मैप। तो सबसे पहले भाई हम शुरुआत कर लेते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले चैप्टर का नाम है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। ठीक है भाई, सबसे पहले चैप्टर का नाम है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। अब हमें यही समझाना है। तो सबसे पहले भाई ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, ट्रेनिंग क्या होता है। तुम किसी भी काम के लिए पर्टिकुलरली अगर तुम अपने एफर्ट लगाओ और उससे रिलेटेड कोई ना कोई सा काम करो ताकि तुम उस काम को अच्छे से कर पाओ, तो वही होती है ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग जो होती है ना, किसी भी काम को करने से पहले की जो ट्रेनिंग होती है उसे कहते हैं हम ट्रेनिंग। तो भाई ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स में क्या मतलब हो जाएगा, जैसे कि तुम्हारा टूर्नामेंट है तो तुम टूर्नामेंट के लिए प्रिपरेशन जो कर रहे हो ना, वही आ जाएगी इसके अंदर। तो भाई सबसे पहले तो तुम ये देख लो ट्रेनिंग साइकिल्स। ठीक है, ट्रेनिंग साइकिल्स भाई, ट्रेनिंग साइकिल मतलब तुम्हारे पास कितना समय, तो इस हिसाब से अपने जो डेज है या फिर इन सबको ना डिवाइड करते हो कि भाई ये मेरी माइक्रो साइकिल है, मीजो साइकिल और माइक्रो साइकिल है। मतलब तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, मैक्रो साइकिल, मीजो साइकिल और माइक्रो साइकिल। मैक्रो साइकिल सबसे बड़ी साइकिल होगी जो महीनों से लेकर सालों तक चल सकती है। और मीजो साइकिल ये भाई इससे छोटी होती है जो कुछ महीनों से लेकर कुछ हफ्तों तक होती है। और माइक्रो साइकिल कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक हो सकती है। तो बस यही है ट्रेनिंग साइकिल। एक टॉपिक खत्म। इसके बाद भाई अगला टॉपिक आ जाता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ भाई मतलब तुम अपनी मसल से कितना मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हो कि तुम रेजिस्ट कर सको। किसे रेजिस्ट कर सको, जो रेजिस्टेंस तुम्हें मिल रहा है। जैसे तुम बाइसेप कर्ल कर रहे हो तो तुम बाइसेप कर्ल में भी तो भाई तुम मतलब अपने रेंज ऑफ मोशन से अपनी मसल से फोर्स लगा के उसे इफेक्ट कर रहे हो। मतलब जब भी तुम लिफ्ट कर पा रहे हो तो वही आ जाता है कि तुम कितना रेजिस्टेंस को रेजिस्ट कर पाते हो। तो भाई स्ट्रेंथ जो है वो तीन तरीके की होती है, मैक्सिमल स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस और एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। मैक्सिमल स्ट्रेंथ यानी कि तुम अपनी कितनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ एक बार में लगा सकते हो। जैसे कि डेड लिफ्ट, उसके अंदर तुम डेड लिफ्ट एक ही बार करोगे, बाई चांस 120 125 किलो की कर ली तो वो बस मैक्सिमल स्ट्रेंथ में आ जाएगा। उसके बाद भाई अगला आ जाता है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस यानी कि तुम किसी काम को सेम इंटेंसिटी से कितनी देर तक कर सकते हो। और एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ यानी कि तुम किसी को कितनी जल्दी कर सकते हो, किसी को मतलब कितनी जल्दी किसी काम को कर सकते हो, और वो भी स्ट्रेंथ के साथ। ठीक है, तो जैसे कि भाई मैं 50 पुशअप 15 मिनट में मार लूँगा तो ये मेरा मैक्सिमम हो गया। ठीक है, तो भाई इसके बाद आ जाता है मेथड्स, मतलब ये एक्सप्लोजिव में आ जाएगा, सॉरी। इसके बाद आ जाता है भाई मेथड्स। मेथड्स भाई तीन तरीके से बढ़ सकती है, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और काइनेटिक। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आइसोमेट्रिक क्या होगा। आइसोमेट्रिक वाली एक्सरसाइजेज होती है जिसके अंदर जो मतलब अगर तुम करोगे ना तो लोगों को लगेगा नहीं तुम एक्सरसाइज कर रहे हो। जैसे कि पुशिंग अ बॉल, तुम्हारी मूवमेंट नहीं दिख रही है। तुम प्लैंक कर रहे हो, उसके अंदर तुम्हारी मूवमेंट नहीं दिख रही है। उसके अलावा तुम वॉल सिट कर रहे हो तो तुम्हारी मूवमेंट नहीं दिख रही है। उसके बाद भाई आइसोटोनिक। आइसोटोनिक अगला आ जाता है। आइसोटोनिक का क्या मतलब होता है कि तुम्हारी जो मूवमेंट है वो दिखेगी, जैसे कि तुम बाइसेप कर्ल कर रहे हो लेकिन तुम्हारी जो जगह है ना वो चेंज नहीं होगी। तो ये रहता है आइसोटोनिक में। इसके बाद आता है भाई अगला आइसोकाइनेटिक। आइसोकाइनेटिक में तुम्हारी मूवमेंट अलग ही पता चलेगी कि हाँ तुम कुछ ना कुछ कर रहे हो। तो भाई सबसे ज़्यादा जो जल्दी अगर तुम्हें बढ़ाना है ना तो यही तीन मेथड्स होता है, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक। ठीक है भाई, तो इसके बाद अगला आता है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस भाई मतलब एंड्योरेंस जो है ना वो तीन तरीके की होती है। सबसे पहले आ जाती है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, स्पीड एंड्योरेंस और लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस यानी कि तुम कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ से कितनी ज़्यादा देर तक कोई काम कर सकते हो। स्पीड एंड्योरेंस यानी कि तुम किसी काम को कितनी जल्दी कर सकते हो। फिर इसके बाद आ जाता है लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस यानी कि तुम कितनी ज़्यादा देर तक कर सकते हो, मतलब कितनी देर तक कर सकते हो। इसके अंदर सेम इंटेंसिटी, मतलब सेम इंटेंसिटी से कितनी देर तक कर सकते हो। और लॉन्ग टर्म मतलब तुम कितनी देर तक कर सकते हो। तो भाई इसके अंदर आ जाएगा मैराथन आ जाएगा। स्पीड एंड्योरेंस में तुम एग्जाम्पल लिख सकते हो जैसे कि रेस। ठीक है, मतलब तुम्हें उसमें भागना है। स्प्रिंट, स्प्रिंट आ सकता है इसके अंदर। तो भाई मेथड्स भाई तीन होते हैं। सबसे पहले तो कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड और फार्टलैक ट्रेनिंग मेथड। सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड। इसके अंदर भाई तुम्हें ना मतलब तीन तरीके का आ जाते हैं ये मतलब तीन तरीके के होते हैं। जो कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड है वो होता है फास्ट ट्रेनिंग मेथड और स्लो ट्रेनिंग मेथड और कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड। फास्ट ट्रेनिंग मेथड में तुम जल्दी जल्दी करते हो कोई भी, जैसे कि तुम जल्दी भाग रहे हो यानी कि वो कर रहे हो वो स्प्रिंट, तो वो आ जाएगा कॉन्टिन्यूस में। इंटरवल में आ जाएगा जो तुम थोड़े थोड़े मतलब तुम ब्रेक ले लेके करते हो। ब्रेक ले लेके इन द सेंस जैसे कि तुमने
वहाँ पे बाइसेप कर्ल किया जिम में जाके, फिर तुमने ब्रेक लिया, फिर बाइसेप कर्ल किया, फिर ब्रेक लिया, तो वो इसमें आ जाएगा। और फार्टलैग ट्रेनिंग मेथड में तुम्हें मतलब किसी न किसी जंगल में फिर कहीं भी छोड़ दिया जाएगा और तुम्हें कहा जाएगा भागो, कहाँ तक भागोगे। और मतलब उसके अंदर बीच में बहुत सारी सिचुएशंस आएगी। तो सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा बढ़िया होता है ना वो ये होता है, क्योंकि इन दोनों में ना तुम थक जाते हो एक ही चीज़ करते करते, लेकिन फार्टलैग में हर बार कुछ यूनिक हो सकता है इसी वजह से। ठीक है, तो भाई कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड के 10 टाइप्स होते हैं, वो मैंने तुम्हें बता दिया। तो सबसे पहले मैं हल्के हल्के एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। फास्ट मतलब तुम तेज़ी से करोगे, स्लो में धीरे धीरे होगा, और वेरिएबल में जैसे कि 20 मीटर तेज़ भागा, फिर वो 800 मीटर, वो 80 मीटर धीरे, फिर 20 मीटर तेज़, फिर 80 मीटर धीरे, तो आ जाएगा इसमें। ठीक है, मतलब सीधा सा मतलब कॉन्टिन्यूस के अंदर तुम ब्रेक नहीं ले सकते, इंटरवल में ले सकते हो। और फार्टलैग में तो भाई कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। फिर भाई स्पीड भाई 1 2 3 4 4 तरीके की है। रिएक्शन टाइम, एक्सीलरेशन टाइम, लोकोमोटर एबिलिटी और टाइम ऑफ मूवमेंट। तो भाई रिएक्शन टाइम यानी कि तुम किसी चीज़ के लिए कितनी जल्दी रिएक्ट कर सकते हो, जैसे कि तुम्हें कोई रैप्टा मार रहा है तो तुम उसे कितनी जल्दी डिफेंस कर सकते हो, वो आ जाता है रिएक्शन टाइम। फिर भाई एक्सीलरेशन टाइम मतलब तुम अपनी मैक्सिमम स्पीड कितनी जल्दी अटेन कर सकते हो। फिर भाई टाइम ऑफ मूवमेंट यानी तुम किसी मूवमेंट को करने में कितना टाइम लगाते हो। लोकोमोटर एबिलिटी, तुम इस सेम इंटेंसिटी से कितनी देर तक कोई काम कर सकते हो। तो भाई इसके दो मेथड्स होते हैं, एक्सीलरेशन रन और पेस रन। एक्सीलरेशन रन में तुम एक ही बार अपनी मैक्सिमम इंटेंसिटी से भागो, और पेस रन में 200 मीटर तेज़ 800 मीटर धीरे, 200 मीटर तेज़ 800 मीटर धीरे, और ये इन दोनों की 5 से 10 साइकिल होती है। ठीक है, और भाई इसके अलावा आ जाती है फ्लेक्सिबिलिटी भाई दो तरीके की होती है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव के अंदर भाई तुम्हें पार्टनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद कर लोगे। और पैसिव के अंदर तुम्हें पार्टनर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो भाई ये दो तरीके की होती है, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक मतलब रुके हुए, और डायनामिक में हिलते हुए। तो भाई मतलब मूवमेंट होगी डायनामिक में। तो इसके मेथड्स होते हैं, सबसे पहले तो PNF होता है। PNF भाई ये सबसे ज़्यादा मतलब हार्ड होता है, क्योंकि ये मतलब जैसे तुमने जिम में देखा होगा, जो जिम जाते हैं उनकी जब लेग एक्सटेंशन होती है तो उनकी जो एक्सरसाइज करवाते हैं वो बहुत ज़्यादा बुरी करवाते हैं। जब उनकी स्ट्रेचिंग होती है तो बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से हो जाती है, तो वो हो जाती है PNF होती है। एक होता है फिर बैलिस्टिक मेथड में तुम्हारी लिम्स की मूवमेंट करवाई जाएगी। फिर इसके अलावा आता है स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड, यानी कि हल्की हल्की स्ट्रेचिंग से, मतलब खुद ही रुके हुए जैसे कि स्ट्रेचिंग कर रही है, यानी कि धनुरासन कर लिया जैसे, उसके अंदर मूवमेंट नहीं होती। तो उसके बाद आ जाता है पैसिव मेथड, जो अपने दोस्त की मदद से करते हैं। ठीक है, तो बस इसके बाद आ जाता है भाई आखिरी टॉपिक, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी यानी कि तुम अपने लिम्स के साथ कितने अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पा रहे हो। तो इसके अंदर आ जाता है, एक तो आ जाता है कपलिंग मतलब कि इन सब का सम को कपलिंग का मतलब। फिर रिदम एबिलिटी मतलब तुम अपनी रिदम में कितनी देर तक रह सकते हो, जैसे कि मैराथन में तुम्हें एक ही रिदम में भागना होता है, तो तुम वो रिदम कितनी देर तक मेंटेन कर सकते हो। फिर इसके बाद आ जाता है एडेप्टिव, यानी कि तुम अपनी सिचुएशन से कितनी जल्दी अडेप्ट कर सकते हो, जैसे कि तुम भाग रहे हो, छींक आ गया और तुम गिरे नहीं, तो तुमने अडेप्ट कर ली अच्छे से। फिर बैलेंस एबिलिटी यानी कि तुम कितनी देर तक अपना पोस्चर मेंटेन कर सकते हो, जैसे कि सुमो रेसलिंग के अंदर इसकी ज़रूरत होती है, जैसे सुमो में ना एक दूसरे चिपके ही रह जाते हैं, तो वो कितनी देर तक वो बैलेंस कर पाते हो। और कोऑर्डिनेटेबिलिटी मतलब तुम अपने लिम्स के साथ कितने अच्छे से कोऑर्डिनेशन कर पाते हो। तो बस यहाँ पे तुम्हारा कोऑर्डिनेशन, ये ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स खत्म हो गया। तो भाई बस यही था चैप्टर। लो भाई बस, भाई मैंने तुम्हारा चैप्टर 6 मिनट के अंदर अंदर अबाउट 6 मिनट, 6 या फिर 7 मिनट के अंदर भाई तुम्हारे चैप्टर मैंने पूरा ख़त्म कर दिया है। और भाई मैंने तुम्हें मैक्सिमम चीज़ें पढ़ाने की कोशिश करी है। तो भाई अब इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और भाई सभी के पास भेज दो, क्योंकि तुम सारे बच्चों का कल एग्ज़ाम है। तो भाई ये माइंड मैप तुम्हारी बहुत ज़्यादा मदद करेगा लास्ट टाइम रिवीजन में। तो भाई ठीक है, अपनी सपोर्ट दिखाओ यार, भाई को सपोर्ट करो, और भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भाई आपका ये प्लेटफॉर्म एक्टिव विद्या प्रॉमिस करता है ऐसे ही फ्री कंटेंट लाने में और बढ़िया कंटेंट लाने में हमेशा आपकी मदद करेगा, हमेशा आपके साथ है एक्टिव विद्या। तो बस यार, हेल्प कर दो तुम लोग, हम तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं, तुम हमारी हेल्प करो, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।